जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि अगर आपके कुंडली में ऐसा योग है तो आप किसी भी व्यक्ति को अपनी आंखों से आप उसको वश कर सकते हैं। आपको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी कोई टोटका करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी आंखों से किसी को भी आप वश कर सकते हो। तो कौन सा योग है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। तो क्या है दोस्तों कि ये जो योग बनता है, ये कुंडली में योग बनता है। और आप अगर आपके पास आपकी कुंडली है, आपने कुंडली का विश्लेषण किया हुआ है, तो ये योग के बारे में आपको अभी जानकारी आप पा सकते हैं। आप ये आपकी कुंडली निकलकर उसे कुंडली को खोलकर आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं जो आज मैं आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। अगर आपने कुंडली नहीं बनवाई तो फिर आप कुंडली बनवा लीजिएगा किसी पंडित से, या अगर आप हमसे कुंडली बनवाना चाहते तो हमारे जो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों कि कुंडली में ऐसा योग बनता है कि उसे वशीकरण योग कहते हैं। बहुत से जो पंडित लोग हैं, बहुत से पंडित लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि जिसके पास इंद्रजाल विद्या है उसी को ये योग के बारे में मालूम होता है। तो कैसा है कि अगर किसी के कुंडली में ऐसा वशीकरण योग है तो वो व्यक्ति के आंखों में ऐसा जादू होता है कि वो किसी को भी वो वश कर सकता है। खासकर महिला, अगर किसी महिला के कुंडली में ऐसा योग है, ऐसा मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी, आपको वीडियो पूरा देखिए। तो महिला किसी भी पुरुष को वश कर सकती है सिर्फ आंखों से। वश करना मतलब जो आपने जो मन की बात है, जो आपने जो काम है वो निकाल लेना किसी भी व्यक्ति के माध्यम के द्वारा। लेकिन क्या कोई लोग क्या करते हैं कि इसका अच्छा उपयोग करते, कोई लोग इसका बुरा उपयोग करते हैं। जैसे कि भगवान ने शक्तियां तो बहुत दी है, लेकिन कोई अगर किसी का मन अच्छा है, किसी का दिल अच्छा है, वो उसका अच्छा उपयोग करता है, कोई इंसान उसका उपयोग गलत करता है। तो कि अगर किसी पुरुष के कुंडली में ऐसा ही होगा तो वो भी उसका फायदा ले सकता है। क्या पुरुष भी, मतलब अगर पुरुष के कुंडली में ऐसा योग है तो पुरुष 70% उसका फायदा ले सकता है। लेकिन अगर किसी महिला के कुंडली में ऐसा योग बनता है तो वो उसका 100% वो फायदा ले सकती है। सिर्फ आंखों से वो किसको भी वो वश कर सकती है, सामने वाले इंसान को। तो कैसे वश कर सकती है? सिर्फ आंखों से। और वो योग कौन सा है तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका चाहे लगन कौन सा भी हो, किसी भी लगन में अगर दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में, उसे धन भाव भी उसे कहा जाता है, उसे वाणी भाव भी कहा जाता है। तो कुंडली के दूसरे भाव में अगर चंद्र शुक्र की युति है, या सिर्फ शुक्र ग्रहदेव बैठे हैं, और वो भी शुक्रदेव उस कुंडली के वो कारक ग्रह है, या केंद्र भाव के स्वामी या त्रिकोण भाव के स्वामी है वो शुक्रदेव, और वो कुंडली के दूसरे भाव में बैठे, धन भाव में बैठे, या चंद्र शुक्र की युति धन भाव में है, तो वो वशीकरण योग माना गया है। आंखों का वशीकरण योग, क्योंकि कुंडली का जो भाव है वो दूसरा जो भाव, उसे आंखों का भी उसे भाव कहते हैं। जैसे हमारी आंख, हमारी वाणी, वो उस भाव से देखा जाता है। तो वो जो व्यक्ति होती है, किसी के कुंडली में अगर ऐसा ही होगा तो वो व्यक्ति की आंखों में ऐसा जादू होता है कि वो अगर किसी व्यक्ति के सामने वाले इंसान की आंखों में अगर वो 1 मिनट तक देखते लगातार, तो वो सामने वाले इंसान को वश कर सकते हैं। अगर किसी पुरुष के कुंडली में ऐसा ही होगा तो सामने वाले अगर पुरुष के कुंडली में, पुरुष की आंखों में देखता है, या किसी महिला की आंखों में देखता है, तो उसको वो वश कर सकता है। लेकिन 1 मिनट तक लगातार देखना पड़ता है। कितना? 1 मिनट तक लगातार। और जब आप उस सामने वाले इंसान को या सामने वाले स्त्री को अगर आप देख रहे हो, पुरुष को या स्त्री को, तो वो भी आपके तरफ वो देखनी चाहिए 1 मिनट तक लगातार, वो भी बिना पलक झपक के। तो इससे क्या होता है, उसको वशीकरण योग उससे बन जाता है, वो इंसान आपके वश में हो जाता है। फिर वो जैसे आप उसे बात कहते हो तो वो आपको मान जाता है। लेकिन इसका सही उपयोग करना चाहिए। देखिए, भगवान ने जो विद्या बनाई है वो अच्छे के लिए बनाई है, किसी का भला करने के लिए बनाई है। अगर आप इसका दुरुपयोग करते तो आपके कर्म के फल आपको
भोगनी पड़ती है और वो विद्या भी आपके पास नहीं रहती। तो क्या है ना कि जो भगवान ने आपको शक्ति दी उसका अच्छे के लिए उपयोग करिए। जो रावण था वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, सबसे बड़ा शक्तिशाली वो उस युग में वो इंसान था। फिर भी वो मारा गया, श्री राम भगवान ने उसे खत्म कर दिया, उसका वध कर दिया। मतलब रावण अपने कर्मों की वजह से रावण मारा गया। अगर वो अच्छे कर्म करता तो उसकी मृत्यु जल्दी नहीं होती। उसने बुरे कर्म किए, उसे उस बुरे कर्म का उसे वो फल मिला। तो कुछ भगवान आपको अगर शक्ति देता है तो उस शक्ति का आप अच्छा उपयोग करिए, बुरा उपयोग ना करिए। अच्छा आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका अच्छा होगा, बुरा अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका बुरा होगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।